राधे राधे भक्तों, आज कार्तिक मास का 24वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। आशा करती हूँ कि यह कथा आपके और आपके परिवार के जीवन में सुख समृद्धि लाए। भक्तों, अगर आपको हमारी कथा अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही और कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कथा शुरू करते हैं। प्रभु कृपा से लिख रहा सुंदर शब्द सजाए कार्तिक मास महात्म का 29वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने कला द्वारा मुक्ति पाए जाने का वृतांत मुझसे कहा, जिसे मैंने ध्यानपूर्वक सुना है। नारद जी, यह काम उन 2 नदियों के प्रभाव से हुआ, कृपा कर यह मुझे बताने की कृपा कीजिए। नारद जी बोले, हे राजन, कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्ण महाराज का शरीर और वेणी नामक नदी भगवान शंकर का शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम का महात्म्य श्री ब्रह्मा जी भी वर्णन करने में समर्थ नहीं। फिर भी चूंकि आपने पूछा है, इसलिए आपको इनकी उत्पत्ति का वृतांत सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। चाक्षुष मनवंतर के आरंभ में ब्रह्मा जी ने सहायन पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वह भगवान विष्णु और शंकर तथा समस्त देवताओं सहित यज्ञ की सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। वहां ऋषि भृगु आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी की भ्राया तवरा को बुलाया। वह बड़ी धीमी गति से आ रही थी। इसी बीच में भृगु जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, आपने तवरा को शीघ्रता से बुलाया था, पर वह आई क्यों नहीं? ब्रह्म मुहूर्त तो निकल गया। इस पर भगवान विष्णु बोले, यदि तवरा यथा समय यहाँ नहीं आती तो आप गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिएगा। क्या गायत्री पुण्य कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी ने कहा, हे राजन, भगवान विष्णु की इस बात का समर्थन भगवान शंकर ने भी किया। यह बात सुनकर भृगु जी ने गायत्री को ब्रह्मा जी के दाईं ओर बिठाकर दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। जिस समय ऋषि मंडल गायत्री को दीक्षा देने लगे, उसी समय तवरा भी यज्ञ मंडल में आ पहुंची। ब्रह्मा जी के दाईं ओर गायत्री को बैठा देखकर ईर्ष्या से कुपित होकर तवरा बोली, जहां अपूज्यों की पूजा और पूज्यों की अप्रतिष्ठा होती है, वहां पर दुर्भिक्ष, मृत्यु और भय तीनों अवश्य हुआ करते हैं। यह गायत्री ब्रह्मा जी की दाईं ओर मेरे स्थान पर विराजमान हुई है, इसलिए यह अदृश्य बहने वाली नदी होगी। आप सभी देवताओं ने बिना विचारे इसे मेरे स्थान पर बैठाया है, इसलिए आप सभी जड़ रूपी नदियां होंगे। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, इस प्रकार तवरा के शाप को सुनकर गायत्री क्रोध से आग बबूला होकर अपने होंठ चबाने लगी। देवताओं के मना करने पर भी उसने उठकर तवरा को शाप दिया। गायत्री बोली, तवरा, जिस प्रकार ब्रह्मा जी तुम्हारे पति हैं, उसी प्रकार मेरे भी पति हैं। तुमने व्यर्थ ही शाप दे दिया, इसलिए तुम भी नदी हो जाओ। तब देवताओं में खलबली मच गई। सभी देवता तवरा को साष्टांग प्रणाम कर बोले, हे देवी, तुमने ब्रह्म आदि समस्त देवताओं को जो शाप दिया है वह उचित नहीं है। यदि हम जड़ रूपी नदियां हो जाएंगे तो निश्चय ही तीनों लोक नहीं बच पाएंगे। चूंकि यह शाप तुमने बिना विचारे दिया है, इसलिए तुम इस शाप को वापस ले लो। तवरा बोली, हे देवगण, आपके द्वारा यज्ञ के आरंभ में गणेश पूजन न किए जाने पर विघ्न के कारण उत्पन्न हो जाता है। यदि यह शाप कदापि खाली नहीं जा सकता, इसलिए आप यहाँ सभी अपने अंगों से जड़ीभूत होकर अवश्य में नदियां बनाएंगे। हम दोनों सोतने भी अपने वंशों में पश्चिम में बहने वाली नदियां बनेंगी। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, तवरा के यह वचन सुनकर भगवान विष्णु और भगवान शंकर आदि सभी देवताओं ने अपने अंशों से नदियां बना दी। भगवान विष्णु के अंश से कृष्ण और भगवान शंकर के अंश से वेणी तथा ब्रह्मा जी के अंश से कुमुदवती नदियां उत्पन्न हो गई। समस्त देवताओं ने अपने अंशों को जड़ बनाकर वहीं सहायन पर्वत पर फेंक दिया। फिर उन लोगों के अंश पृथक पृथक नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंश से सहस्त्र की संख्या में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां उत्पन्न हुई। गायत्री और तवरा दोनों पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां
होकर एक साथ बहने लगी। उन दोनों का नाम सावित्री पड़ा। ब्रह्मा जी ने यज्ञ स्थान पर विष्णु भगवान और शंकर भगवान की स्थापना की। दोनों देवता महाबल और अतिबल के नाम से प्रसिद्ध हुए। हे राजन, कृष्णा और वेणी नदी की उत्पत्ति का यह वर्णन जो भी मनुष्य सुनेगा या सुनाएगा, उसे इन नदियों के दर्शन और स्नान का फल प्राप्त होगा। राधे राधे। आज की कथा समाप्त होती है। आगे की कथा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।